हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। गाइस यहाँ पर ना आपके लिए जो डाउनलोड मैसेज आ रहा है, आपके बारे में ना बहुत सारी बातें हो रही है। सीरियसली आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। आपकी पर्सनैलिटी में ये जो 4 चांद लगे हैं ना, आप में से हो सकता है ना कुछ लोगों को एंजेलिक नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बटरफ्लाई आपको दिखाई दे रहे हैं, लोटस जो कमल का फूल होता है ना, आपको दिखाई दे रहे हैं। रील में, रियल में, कहीं पे भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं वीडियो को, आपको आउल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आउल्स दिखाई दे रहे हैं, एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे ना कोई स्पेसिफिक एंजल्स नंबर नहीं कह सकते, लेकिन आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। और आप खुद महसूस करोगे, आप इतना ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं, इतना ज़्यादा ना अंदर से आपको पावर महसूस होगा। और ये जो पावर है ना आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। और लोग बातें कर रहे हैं, आपके अपने फैमिली के लोग, आपके अराउंड के लोग, आपके फ्रेंड, आपके आसपास के लोग ये बातें कर रहे हैं। तो ये क्या बातें हो रही है आपके बारे में, ये लोग क्या इतना चर्चा कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, हम ये देख लेते हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में तो 4 चांद लगा है। ठीक है, वैसे भी आप चांद हैं जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं। लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसमें कुछ तो चेंज आपने किया है, कुछ तो बदलाव यहाँ पर मैं देख रही हूँ। या कुछ लोगों को आपके आपके पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव दिख रहा है। तो देख लेते हैं। आप में से कुछ लोगों को ना स्टार बहुत ज़्यादा, आपको स्टार देखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, आपको फुल मून बहुत ज़्यादा देखना अच्छा लगता होगा। या आपके हाथ में जब भी पेन या पेंसिल आता होगा ना, तो आप स्टार, ठीक है, आप बहुत सुंदर सा ना एक स्टार को ड्रॉ कर लेते होंगे अच्छे से। एक बहुत प्यारे से स्टार को बनाना, ठीक है, एक छोटे छोटे फ्लावर्स को बनाना। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ना, जब भी किसी की आदत होती है अपना नाम लिखना, किसी की आदत होती है अपना सरनेम लिखना, और किसी को होता है ना कुछ स्केच करना। आपकी आदत हो सकता है ना आप स्टार बनाते, आप छोटे छोटे फ्लावर्स बनाते। या हो सकता है ना अभी ऐसा हो रहा है, जब भी कोई पेन या पेंसिल लेते हो आप स्टार बना देते हो, आप फ्लावर्स बनाते हो, छोटे 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 सुंदर सुंदर। ठीक है, तो ये एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आप बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट है। ठीक है, स्टार एनर्जी, स्टार पावर। और फूल यहाँ पर बता रहे हैं कि आप एक फूल, कोमल फूल की तरह है। ठीक है, जिसके मन में कोई भी छल कपट पाप द्वेष नहीं है। ठीक है, एक पवित्र आत्मा है आप। तो ये एक साइन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। देखना, हो सकता है ना रीडिंग के बाद ऐसा हो। ठीक है, देख लेते हैं ये क्या बातें हो रही है, क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में। मुझे दिख रहा है बहुत सारी बातें, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ तो चेंज हुआ है। ये स्टार एनर्जी ऐसे तो नहीं आया है, कुछ तो आपने बदलाव किया है। और ये बदलाव ना जैसे तहलका मचा रहा है। ठीक है, तहलका मचा रहा है। गाइस एक और यहाँ पर मैसेज आ रहा है। देखिए, कुछ लोग तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, थोड़े शॉक्ड ज़रूर है वो लोग आपको देखकर। लेकिन कुछ लोग ना बड़े हैरान परेशान हैं, और वो इस ताक में है कि कब आप कोई चूक करो और आप ना बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट में चले जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा गलत करो, कोई ना कोई गलत स्टेप लो और आपके साथ कुछ गलत हो और आप ना लो कॉन्फिडेंट में चले जाओ। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं देखूंगी क्या बातें हो रही है, क्या चर्चे हो रहे हैं, और क्या कुछ आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स, ओ माय गॉड, 444444, क्या क्या मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या मैसेज आपको दे रहे हैं। जल्दी से बैठ जाइए कंफर्टेबल होके
और अपने पैरों को, हाथ को क्रॉस करके मत बैठिए, 5 मिनट तक तो बिल्कुल मत बैठिए, ठीक है। एनर्जी को रिसीव करिए। जब मैं यहाँ पर कार्ड निकाल रही हूँ ना, तो अपने पैरों को, अपने हाथों को क्रॉस करके मत बैठना। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे। ओके, 7 ऑफ वैंड्स। मैंने कहा था ना 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ, यस, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, आप में से कुछ लोगों को 444, 444 और 999 दिख सकता है, ठीक है, 99 भी दिख सकता है। ओके, सो गाइस, यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, तो आपको ना लोग एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं ना, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है। तो आपके आसपास के लोगों को लगता है ना कि आप अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीख रहे हो, और आपके पास वो सब कुछ है जो आपको खुश करने के लिए चाहिए, ठीक है। लोगों को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ना काफ़ी लग्जरी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और सुकून भरी है, ठीक है, आपकी लाइफ सुकून भरी है, ये कुछ बातें हो रहे हैं। एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, ये बता रहे हैं ना कि लोग देख रहे हैं कि आप पुरानी बातों या मुश्किलों को ना पीछे छोड़कर एक नई और बेहतर स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर बता रहा है, लोगों को लगता है ना कि आपने अपनी लाइफ का एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है, या आप बहुत जल्दी करने वाले हैं। आप ना जैसे पूरी तरह से ना बदले से उनको लग रहा है, ठीक है। आप ना पूरी तरह से लोगों को ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लोग आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपकी मेहनत की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप अपने करियर या किसी खास स्किल पर ना बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये आपको ना एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं जो हमेशा कुछ नया सीखना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। 7 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि आप थोड़े प्राइवेट, थोड़े से प्राइवेट हो चुके हैं। आप अपनी हर बात खुलकर शेयर नहीं कर रहे हैं, और आप अपनी बाउंड्रीज, ठीक है, आप अपनी बाउंड्रीज बनाकर रख रहे हैं। ये आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं ना जो अपनी खुशी और अपनी उपलब्धियों को ना प्रोटेक्ट करना चाहता है। एंड गाइस, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लोग ये मान रहे हैं कि फिलहाल आपका समय बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब आप कोई डाउट मत करना, लोगों को ऐसा लग रहा है। अब आपकी पर्सनैलिटी ऐसे हो चुकी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो समय है ना गोल्डन टाइम है, ठीक है। उन्हें लगता है ना कि आपकी किस्मत जैसे चमक रही है, और आप जो भी कर रहे हैं ना उसमें आपको सफलता मिल रही है, सक्सेस हो रहे हैं आप। तो यहाँ पर ओ माय गॉड, लोगों की नज़रों में ना गाइस आपकी जो इमेज है ना, एक सफल, मेहनती और इमोशनल बैलेंस वाले व्यक्ति की तरह है, मेहनत और इमोशनल बैलेंस व्यक्ति की तरह है। ये आपके ग्रोथ को देखकर ना आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कुछ लोग आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि आप अब थोड़े से ना रिजर्व हो गए हैं और सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। आपको दुनिया से अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको कौन चाह रहा है, कौन आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, दुश्मनी करना चाहते हैं, क्या गॉसिप हो रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं, क्या बोल रहे हैं, इन सब से ना आपका ध्यान उठ चुका है।
तो लोग ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है ना, लोग आपको एक ऐसी ऊंचाई पर देख रहे हैं जहाँ उन्हें लगता है ना कि अब आप उनकी पहुंच से आउट ऑफ लीग होते जा रहे हैं, ठीक है, आप उनके आउट ऑफ लीग होते जा रहे, उनकी पहुंच से आउट ऑफ लीग होते जा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं ना कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके फैमिली भी हो सकते हैं, आपके अराउंड के जो लोग हैं जो आपको जानते हैं, वो सोच रहे हैं ना कि आपको ना किसी के साथ या सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ही दुनिया में इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइजिंग है कि अब आप फालतू के ड्रामा या लोगों को ना अपनी लाइफ में बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पर ना एक शिफ्ट आया है, मेंटली शिफ्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। द वर्ल्ड के साथ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड के साथ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। ये मैसेज यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि लोगों को पता है कि आपने पिछले कुछ समय में बहुत कुछ झेला है। ये देख रहे हैं ना कि आप अब उस बेचारे या दुखी वाले फेज से ना पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। तो आपका जो पर्सनैलिटी है ना, आपका जो एक स्टेटस है, ये मैसेज दे रहा है कि आपने ना अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया है। लोग आपके मेंटल स्ट्रेस की ना तारीफ मन ही मन कर रहे हैं कि ऐसा इंसान होना चाहिए। एंड गाइस यहाँ पर देखिए, ओके सो यहाँ पर पेज ऑफ फैंस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एक साथ होने का मतलब है कि लोग आपको ना एक स्टूडेंट एंड वर्कर दोनों के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है ना कि आपके अंदर किसी नए काम या बिजनेस का ना एक पैशन को लेकर एक फायर जगी है, ठीक है। बिजनेस या पैशन को लेकर ना आपके अंदर एक फायर जगी है। ये आपके पर्सनैलिटी, आपके स्टेटस को ना, आपके पर्सनैलिटी में वो उत्साह को देख रहे हैं जो पहले शायद गायब था, ठीक है। सो यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये जो कोई भी व्यक्ति, मेल एंड फीमेल जो कोई भी आप सुन रहे हैं, ये जो व्यक्ति है ना आपका नाम लेकर, ये कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, लेकिन ये सबसे ना हाइड कर रहा है, किसी को बता नहीं रहा। इसके मन में कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग है, लेकिन ये सबको बता नहीं रहा। इसके चेहरे का चमक, इसके आंखों का जो तेज है ना, और इसके चेहरे का जो चमक है ना, ये साफ साफ बता रहा है कि कुछ तो बहुत बड़ा ये करने वाला है, ये कर रहा है, लेकिन बता नहीं रहा है। एंड गाइस यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, ओके किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर लोग देख रहे हैं ना कि अब आप छोटी छोटी बातों पर ना रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके आपका जो एक स्टेटस है ना, आपकी जो एक पर्सनैलिटी है, आपके पर्सनैलिटी में ना एक ठहराव है, एक समझदारी झलकती है। उन्हें लगता है ना कि आप अब अपने इमोशंस के मालिक हो चुके हैं। जो लोग आपको पहले बहुत आसानी से ना उकसा देते थे, ठीक है, आपको रुला देते थे, बहुत ज़्यादा कुछ ड्रामा, आप गुस्सा कर लेते थे, अब वो देख रहे हैं ना कि आपके अंदर ना एक कामलेश, एक शांति को देखकर ये बहुत ज़्यादा हैरान है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैरान भी है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि लोग आपके प्रति ना, आपके प्रोग्रेस पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। ये देख रहे हैं ना कि आप अपनी मेहनत का फल, ओके ये देख रहे हैं ना कि आपको अपनी मेहनत का फल मिलने का इंतज़ार है। लोग आपकी लाइफ का ना एक सक्सेस स्टोरी की तरह देख रहे हैं, आपकी लाइफ को गाइस एक सक्सेस स्टोरी की तरह देख रहे हैं जो अभी पूरी होनी बाकी है, और ये जानने के लिए उत्सुक है कि आपका अगला कदम क्या है। गाइस यहाँ पर लोग आपको ना सेल्फ मेड एंड अनस्टॉपेबल मान रहे हैं। आपकी जो चुप्पी है ना, और आपका जो सेलेक्टिंग पोस्टिंग है, उन्हें ये एहसास दिला रहा है कि आपने खुद को ना अपग्रेड कर लिया है। उनके मन में आपके प्रति ना सम्मान बढ़ रहा है, रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ ना
साथ ही साथ ना एक दूरी भी महसूस हो रही है, क्योंकि आप ना अब पहले जैसे अवेलेबल नहीं हैं, किसी के साथ भी ना आप पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है, पहले आप हो सकता है ना लोगों से बात करते थे, कांटेक्ट में रहते थे, लेकिन अब आप किसी के लिए भी अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। ये चीज़ें लोगों को दिख रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में ये चेंजेस लोगों को दिख रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये लग रहा है लोग ये महसूस कर रहे हैं ना, आपके आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, जो आपको जानते हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि अब आप इमोशनली किसी पर निर्भर नहीं हैं। ओके, पहले शायद आप लोगों की बातों से ना जल्दी प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अब किंग ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अपने इमोशंस के राजा बन चुके हैं, रानी बन चुके हैं। एंड यहाँ पर ना 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये मैसेज आ रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि आपने अपने इमोशंस को और अपने लाइफ की जो प्राइवेसी है ना, ओके, प्राइवेसी को ना मुट्ठी में बंद कर लिया है। ये आपकी खुशी को देख रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आपके अंदर आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, ये देख तो रहे हैं आपकी खुशियों को, लेकिन ये अभी भी ना आपको एक मिस्टीरियस हाई प्रीस्टियस की तरह देख रहे हैं। आप ना जैसे एक पहेली है, एक मिस्ट्री बन चुके हैं लोगों के लिए। एंड गाइस यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, इसका कॉम्बिनेशन बता रहा है। 7 ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने बहुत लोगों का ना मुकाबला किया है, या आपने अपनी जगह बनाने के लिए ना अकेले बहुत सारी लड़ाई लड़ी है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो स्टेटस है, आपकी जो स्टोरी है ना, उनको देख कर ना लोग ये सोच रहे हैं कि आपने उन सभी लोगों को चुप करवा दिया है जो आपकी काबिलियत पर शक कर रहे थे। ठीक है, जो आपको ये समझ रहे थे कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है, आपकी पर्सनैलिटी में ये सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे वो जो चमक है ना, इन लोगों को साफ साफ दिख रहा है। आप एक ऐसे पर्सन जो सबके लिए अवेलेबल थे, ठीक है, सबकी बातों में आ जाने वाले पर्सन, सबको लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बातें चल रहा था ना, अरे इसे तो इजीली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ठीक है, आज यही लोग आपको देखकर ना शॉक्ड है, परेशान है। ये कब से 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चला गया या चली गई, ये कब से किंग ऑफ कप्स बन गया, ये कब से 9 ऑफ कप्स वाले एनर्जी में चला गया, ये चली गई। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपके इस पर्सनैलिटी से, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैरान है। एंड गाइस यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि लोग ये भी देख रहे हैं कि आप अब गंदे पानी, पुरानी यादें या टॉक्सिक लोगों से निकलकर शांत पानी की ओर चल रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स में यहाँ पर मैं क्लियर देख रही हूँ आपकी इस शांति, इस पीस से ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैरान हैं और थोड़े जेलिसी भी हैं। मुझे यहाँ पर जेलिसी भी दिख रही है, इनसिक्योरिटी भी दिख रही है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोग हैं जो बहुत खुश हैं कि ये वाकई में बदल गया और इसके पहुँच तक हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में बहुत जेलस हो रहे हैं। ठीक है, उनको इनसिक्योरिटी हो रही है। एंड गाइस यहाँ पर द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, जब ये 2 कार्ड एक साथ आते हैं ना, तो ये किस्मत के पलटने का संकेत देते हैं। लोग ये मान चुके हैं कि आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में, आपके रवैये में इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं। आप अपने आप से इतने ज़्यादा खुश रहने लगे हैं, आपका फोकस सिर्फ अपने आप पर रह चुका है। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, एक सेल्फ मेड बन चुके हैं। ठीक है, आपका फोकस अब दूसरे को ना खुश करने में नहीं है, आपका फोकस ये है कि मुझे खुद को खुश करना है, मुझे सबसे पहले अपने आप को देखना है। ठीक है, ये सेल्फिश नहीं है, लेकिन आप खुद को चूज कर रहे हैं, आप सबसे पहले खुद को चूज कर रहे हैं और खुद को खुश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें लोग देखकर परेशान है कि ये कब से ऐसा हो चुका है, ये कब से अपने बारे में इतना सोचने लगा है, इसकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ये इतना जैसे बदल कैसे गया है।
ठीक है। तो ये सब देख कर ना कुछ लोग इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर डेफिनेटली उनको लग रहा है कि आपका गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। उन्हें लगता है ना कि आपने ब्रह्मांड यूनिवर्स की शक्तियों को अपने पक्ष में कर लिया है। एंड गाइस यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, लोग ये देख रहे हैं आप अब वो छोटी छोटी बातों में ना अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि हर एक स्टेटस, ठीक है, या कुछ ना अपने लाइफ में ना नया सीखने के या नया बनने का जिक्र यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपकी सोच ऐसी होती जा रही है, ये आपको एक दूरदर्शी की तरह देख रहे हैं जो अपने भविष्य जो अपने भविष्य की नींव बहुत मजबूती से रख रहा है या रख रही है। एंड गाइस यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपकी इस सक्सेस, इस तरक्की को देखकर कुछ लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं। आपकी इस तरक्की को देखकर कुछ लोग इंतज़ार में भी बैठे हैं कि कहीं आप गिरे या कोई आपसे गलती हो, क्योंकि आपकी सफलता उन्हें अपनी नाकामयाबी याद दिला रही है। लेकिन यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है ना कि आप एक ऐसे सुरक्षा चक्र में हैं जहां उनकी नेगेटिविटी, नकारात्मकता आप तक नहीं पहुंच सकती। लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर ना ये महसूस कर रहे हैं कि ये इंसान ना वो नहीं रहा जिसे हम जानते थे, ठीक है। आपकी मैच्योरिटी, आपका अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का जो जुनून है और आपका जो एक शांत स्वभाव है ना, उन्हें आपकी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। और आपसे ना कुछ लोग ऐसे हैं जो डर भी रहे हैं। ये जो आपका एक नया वर्जन है ना, इससे कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग आपको एक हाई वैल्यूएबल व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी में जो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो उनकी नज़रों में ना आप वो इंसान नहीं रहे जो हर बात में ना हंसता और रोता था या सबको अपनी सफाई देता था। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। सफाई देना, सबको बताना कि मेरी गलती नहीं थी, हर चीज़ को स्पष्ट करने का जो आदत था ना, अब वो आप में नहीं रहा, ठीक है। उन्हें आपकी पर्सनैलिटी में ना एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हैं। आप उनके लिए एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ जानता है, लेकिन बोलता नहीं है, बहुत कम बोलता है। उन्हें आपकी ये चुप्पी, साइलेंस काफ़ी पावरफुल लगती है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, तो आपकी पर्सनैलिटी उन्हें बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लगती है। लोगों को लगता है ना कि आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले घूम सकते हैं, अकेले खुश रह सकते हैं और अकेले ही अपनी दुनिया बना सकते हैं। आपका ये जो एक पावरफुल पर्सनैलिटी है ना, ये जो एक इमेज है, उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। हमेशा कुछ नया करने वाला पेज ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें आपकी पर्सनैलिटी में एक सीखने वाला जज्बा, लर्नर स्पिरिट दिखाई दे रहा है। ये लोग सोच रहे हैं ना कि एक इंसान के रूप में, ठीक है। ये आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं ना जो फालतू गप्पों के बजाय अपने काम पर, अपने स्किल पे या अपनी सेहत पर, अपने आप पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में उन्हें एक प्रोफेशन टच दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है ना कि आप अब अपने वक्त की कदर करना सीख गए हैं, अपने टाइम की वैल्यू करना सीख गए हैं। एंड गाइस यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वैंड्स, आपकी पर्सनैलिटी ना अब उनके लिए ओपन बुक नहीं रही। उन्हें महसूस हो रहा है कि आपने चारों ओर
अपने चारों ओर एक सुरक्षा दीवार, बाउंड्रीज बना लिया है। आप सबको अपने करीब नहीं आने देते। ये चीज़ कुछ लोगों को ना खटक भी रही है, ठीक है, ये चीज़ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। कुछ लोग डेफिनेटली कुछ लोगों के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ रही है। उन्हें लगता है ना कि अब आपको हल्के में नहीं लिया जा सकता। एंड गाइस, यहाँ पर द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का धनी और हमेशा सफल होने वाला व्यक्ति, कुछ लोग आपको ये समझ रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, कुछ लोग आपको ये समझ रहे हैं। ओके, तो उन्हें आपकी पर्सनैलिटी में ना एक विनर जैसी एक विनर जैसी वाइब्स आती है। उन्हें लगता है, कुछ लोगों को ये बार बार ये गॉसिप चल रही है, बातें हो रहे हैं उन्हें लगता है ना कि आपने जीवन का ना कोई बड़ा सबक सीख लिया है। आपके जो स्टेटस होते हैं, आपके जो पर्सनैलिटी, जो आपका तेज है ना, उसको देखकर ना एक ऐसी वाइब्स आती है जैसे आपने ना अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। उन्हें लगता है आपकी लाइफ अब एक सही दिशा, राइट ट्रैक पे है। एंड गाइस, उनकी नज़रों में ना आपकी पर्सनैलिटी अब बहुत मिच्योर, रहस्यमय, मिस्टीरियस, एक मिच्योर, मिस्टीरियस, बेहद कॉन्फिडेंट है। आप उनके लिए एक ऐसे इंसान बन गए हैं जो अपनी शर्तों पर जी रहा है, जो अपने शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। ना ही किसी को खुश करना है, ना ही किसी के लिए किसी को प्लीज़ करना है। आप अपने मर्जी के मालिक हो चुके हैं, आप अपने शर्तों पर जी रहे हैं। ये चेंजेस ना कुछ लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को डाइजेस्ट हो रहा है, वो खुश हो रहे हैं कि आप में ये बदलाव पहली बार ही उनको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपके बात करने का अंदाज, आपके उठने, हर चीज़ में उनको बदलाव दिख रहा है। भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ना गाइस, आने वाले टाइम में ना आपको वाकई में ना महसूस होगा कि आप इतने कैसे कॉन्फिडेंट हो गए। आपने कहाँ से कहाँ सफ़र शुरू किया था और आज आप कहाँ हैं। आप वाकई में ना छोटी छोटी बातों पर ना पैनिक नहीं होते हो, परेशान नहीं होते हो, आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हो, आप ज़्यादा सोच विचार, ओवर थिंकिंग नहीं करते हो। आप जैसी कोई बात होती है ना, तो उसका सल्यूशन ढूंढ लेते हो या ढूंढने लगते हो और वहाँ से निकल भी जाते होंगे। ऐसी सोच आपकी हो जाएगी और यही चीज़ें आपके चेहरे पर ना वो चमक को लेकर आ रही है। आने वाले टाइम में आपको खुद भी महसूस होगा कि हाँ, मैं पहले जैसा नहीं रहा या मैं पहले जैसी नहीं रही। वाकई में मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, ये मेरे अंदर बदलाव आ चुके हैं। और ये रीडिंग आपके लिए ना एक समझिए वेकअप कॉल है, आपको बताने के लिए, कहीं ना कहीं आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप बदल रहे हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। छोटी छोटी बातों पर रोना, अपनी सफाई देना, अपनी बात रखना, समझना है समझो, नहीं समझना आउट, ऐसी एनर्जी आपकी आ रही और लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। आप सफाई देने के लिए घंटों घंटों टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहे। आपको ऐसा लगेगा अरे इसको इतना सफाई देना है, इसको बताना है कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने ऐसा वैसा, इतनी टाइम पे तो मैं अपने आप पर कोई सा काम अच्छा कर लूँगा या कर लूँगी। तो आप इस एनर्जी में आ चुके हो। पहले आपको था, भीड़ की ज़रूरत थी, लोगों की ज़रूरत थी, लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत थी। अब नहीं है ज़रूरत, रहना है रहो, नहीं रहना आउट, ऐसी एनर्जी हो रही है। और यही सारी चीज़ आपके आसपास के लोग भी नोटिस कर रहे हैं, आपके खुद के फैमिली के लोग ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। जहाँ पर आप देखोगे ना कि लोग तमाशा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी के लोग हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रखी है, आप वहाँ पर जाते भी नहीं हो। ऐसे गैदरिंग, ऐसे पार्टी वगैरह पर आपने अवॉइड कर रखा है, नहीं जाते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम भी हो कि आप उन्हें पूछते नहीं हो, आप उनसे बात नहीं करते हो, आप उनसे कोई रहन सहन नहीं रखते हो, आप वाकई में नहीं रखते हो। आपको सिर्फ अपनी कंपनी बहुत इन्जॉय, आप अपनी कंपनी को बहुत अच्छा इन्जॉय कर रहे हो, आपको पसंद ही नहीं है। और जो आपके एनर्जी लेवल पर नहीं है, आप वाकई में उनको अपनी लाइफ से आउट कर भी रहे हो। ये चीज़ें लोगों को दिख रहा है और बहुत स्ट्रांग वो आपकी पर्सनैलिटी को समझ रहे हैं, ओके। और मुझे ना गाइस यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रहा है, आपके अंदर ये जो बदलाव आया है ना, आपसे जो जलने वाले हेटर्स है ना, उनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। ये बेचारे सो नहीं पा रहे,
इनके दिल की धड़कन धक 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 तेज हो चुका है। उनके मन में ना इस वक्त बहुत ज़्यादा खालीपन जैसा उदासीता मुझे दिख रहे हैं। गाइस यहाँ पर ना मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगी, ठीक है, और आप समझ जाओगे कि हाँ ऐसा हुआ है। सबसे पहला, आपकी चुप्पी उनकी सबसे बड़ी हार है। 7 ऑफ वैंड्स एंड प्लस किंग ऑफ कप्स। आपके जो हेटर्स हैं ना, आपके जो दुश्मन हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको ना उकसाएंगे और आप पलटकर जवाब देंगे, लड़ेंगे, सोशल मीडिया पर ना दुख भरे बातें लिखेंगे या बहुत सैड वाले स्टोरी लगाएंगे, रोएंगे, म्यूजिक सुनेंगे, तड़पेंगे, बंद कमरे अंधेरे कमरे में बैठकर खुद को नोचेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, अपने ऊपर फोकस आपका पूरी तरह से हट जाएगा, क्योंकि वो आपको उकसा रहे हैं, वो आपको कुछ बोल रहे हैं, वो आपको इनसिक्योर करवाएंगे, कुछ ऐसी पॉक करेंगे। तो आप वहाँ से बहुत, ये इनका जो सपना है ना वो शायद सपना ही रह जाएगा। जब वो आपके स्टोरी को, आपके स्टेटस को, किंग ऑफ कप जैसी शांति, 7 ऑफ वैंड जैसी मजबूती, बाउंड्रीज को देखते हैं ना, तो उन्हें सबसे ज़्यादा चिढ़ होती है। उन्हें लगता है ना कि उनकी किसी भी चाल का असर आप पर नहीं हो रहा है, ये आपको ना इग्नोर करते देख रहे हैं, ठीक है, और खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप इनको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं तो ये खुद को बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपकी सक्सेस उनका सबसे बड़ा डर है। द वर्ल्ड प्लस व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, आपकी सफलता। ये जो आपसे जलने वाले लोग हैं ना, जो आपसे हेट करते हैं, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एक बुरे सपने की तरह है, ठीक है। आपकी सफलता इन लोगों के लिए एक बुरे सपने की तरह है। उन्हें लग रहा है कि उनकी तमाम कोशिशें, तमाम कोशिशों के बावजूद आपकी किस्मत का पहिया घूम चुका है और अब आपको रोकना नामुमकिन है। ये आपके स्टोरी, आपकी जो पर्सनैलिटी है और आपकी जो सफलता है ना, और आपकी जो खुशहाल, ठीक है, आप जो खुश हैं, आप जो स्माइल कर रहे हैं ना, उसको देखकर अंदर ही अंदर सोच रहे हैं और डर रहे हैं कि अगर ये इतना आगे निकल गया या निकल गई तो मेरा क्या होगा। आपकी जीत ना उन्हें जैसे अपनी नाकामयाबी याद दिला रही है, ठीक है। आप अपने आप में खुश हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड मुझे दिख रहे हैं, आत्मनिर्भर भी दिख रहे हैं, ठीक है। भले ही इतना नहीं, करोड़पति अंबानी नहीं, तो फिर भी आप अपने जीवन में सफल है। आपको लगता है मैं सफल हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे फाइनेंशियली, ना मुझे इमोशनली, ना मुझे किसी कंधे की सहारे की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में दिख रहा है। तो ये कुछ लोग हैं जो तड़प रहे हैं, अरे पहले तो इसको वैलिडेशन चाहिए था, इसको पहले लोग चाहिए थे, पहले ये हर चीज़ की सफाई देता था, लोगों के पीछे पीछे भागता था या भागती थी, लोगों को प्लीज़ करता था, अब ये अकेला रहना सीख गया और अपनी कंपनी को एंजॉय। पहले ऐसा होता होगा ना कि आपको अच्छा, अकेले में ना आप खाना भी नहीं खा सकते हो, आपको लोगों की ज़रूरत होती होगी, अकेले आप रह नहीं सकते हो, आपको घुटन होती होगी। आपको अब ऐसा हो चुका है कि आपको सुकून मिलता है, क्योंकि आप अपने ऊर्जा को समझ रहे हैं। मेरी ऊर्जा क्या है? मेरी ऊर्जा ऐसी है कि मैं इतना खुश हूँ। मेरी ऊर्जा को चुरा चुरा के लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे और मुझे खाली कर रहे थे, लेकिन जब से मुझे अपनी ऊर्जा के बारे में पता चल रहा है, मैं इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मैं द वर्ल्ड की एनर्जी में हूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में हूँ। अब जब मुझे पता चल रहा है तो मुझे सुकून मिल रहा है और मुझे ऐसे लोगों के पास नहीं जाना। ये लोग इसलिए भी बातें कर रहे हैं कि इसको अब ज़रूरत नहीं है, पहले इसको ज़रूरत थी, अब इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने अपनी ऊर्जा को पहचान लिया है, अब आपने अपनी एनर्जी को समझ लिया है। तो ये जो कुछ लोग हैं ना, जो आपकी, देखिए, कुछ लोग हैं जो खुश हो रहे हैं, कुछ लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं और कुछ लोग हैं जो चिढ़ रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। मिला जुला के बातें तो हो रही है, आपके बारे में चर्चे तो हो ही रहे हैं कि ये बदलाव कैसा है, ये चेंजेस कैसे। आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, ये बदलाव नहीं आए आपके अंदर? अगर नहीं आए तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मुझे तो यहाँ से दिख रहा है आपके अंदर ये सारे चेंजेस आए हैं। आपको अब लोगों की ज़रूरत नहीं है, लोगों को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के वैलिडेशन को या आओ बैठो खाओ पियो, ये वाली चीज़ें आपके अंदर चली गई है। रहना है रहो, नहीं रहना आउट। मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं, ऐसी एनर्जी, ठीक है।
पहले ऐसा होता होगा ना, गलती करते होंगे, नहीं भी करते होंगे तो सफाई देने घंटों घंटों बीत जाते होंगे, और जब आपको कोई ये बोल देता होगा ना कि नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, तो आप पूरा पूरा टाइम रोना धोना ड्रामा करना, बस आपको सामने वाले से ये सुनना था कि मुझे ये बताओ कि मैंने गलती नहीं करी है। अब आपको ऐसा हो गया है मैंने गलती नहीं करी, सामने वाला बोल रहा नहीं तुमने गलती करी है, ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है, ओके, आप वहां से चले जाते हो, आपको कोई सफाई नहीं देना है, इस एनर्जी में आ चुके हो, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए। आप सफाई नहीं दे रहे हो, घंटों घंटों यहाँ पर लॉयर की तरह बैठकर नो नो ऐसा वैसा कुछ नहीं, ड्रामा नहीं कर रहे हो, आप वहां से उठ जाते हो। विश्वास नहीं है, ठीक है, मैंने बोल दिया, मुझे लगता है, मेरा दिल मानता है, मेरा ईश्वर जानता है, उसके बाद मुझे ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस एनर्जी में आ चुके हो। ये सारी चीज़ें देखकर लोग पागल हो चुके हैं कि ये क्या बदलाव है, ये क्या चेंजेस है, ये तो जमीन आसमान का फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें देखकर लोग पागल हो गए हैं गाइस। ओके, एंड गाइस यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ओके, सो यस, आपकी जीत सबसे बड़ी, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये आपकी सबसे बड़ी जीत है, और आपकी जीत ना इनकी रातों की नींद ना गायब कर चुकी है। सो यहाँ पर ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका आत्मनिर्भर होना और इनका बेचैन होना। ओके, ये जो हेटर्स है ना, अक्सर तब खुश होते हैं जब आप किसी पर निर्भर हो, ये जो लोग हैं, ये जो हेटर्स है ना, ये तब बहुत सुकून महसूस करते हैं, तब बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब आप किसी बात को लेकर या तो परेशान हो या आप किसी पे डिपेंड हो, आप किसी पर निर्भर हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अपने धुन में मस्त हैं, आपको किसी की परवाह नहीं है, किसी के साथ की कोई परवाह नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि आपने अपनी ऊर्जा, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने अपनी ऊर्जा, अपने सीक्रेट बचा कर रखे हैं, उन्हें आपकी लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, और यही अननोन फैक्ट, अनजान होना, उन्हें सबसे ज़्यादा बेचैन कर रहा है। ये जासूसी तो कर रहे हैं गाइस, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं मिल रहा है। एंड गाइस यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके जलने वाले ना इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो आपकी किसी एक गलती का ना जैसे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पेज ऑफ वैंड जैसी नई ऊर्जा उन्हें ये मैसेज दे रही है कि आप अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना जैसे ये जहाँ इन्होंने पढ़ाई करी होगी ना, वहाँ के आप प्रिंसिपल रह चुके हैं, ऐसी वाली एनर्जी। तो ये तो वेट कर रहे हैं कि आप कुछ गलती करें, आप कुछ चूक करें, और ये आपको रोना धोना उसी लो एनर्जी में देखें। लेकिन आप तो भाई शहंशाह के शहंशाह ठहरे, तो आप तो वहाँ पर कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करने वाले, ऐसा इनका सपना है, कुछ करे तो हम भी कुछ मज़ा ले, ठीक है, बट ये होने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो ये इसी ताक में बैठे हुए हैं, इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं बेचारे कुछ लोग। तो यहाँ पर आपके दुश्मनी ना आपके क्लास और आपके ठहराव, आपके स्टेटस को देख कर ना आपका जो एक पर्सनैलिटी है, आपका जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उभर के आ रहा है ना, उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब केवल दूर बैठकर आपकी लाइफ का ना ये बस स्पाई कर रहे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलती करें, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि आपके साथ ना द वर्ल्ड जीत चल रही है, ठीक है। तो ये जीत आपको आगे लेकर जा रही है और इनकी हार इनके पीछे पीछे चल रही है। ये जिस ताक में बैठे हैं, जिस सोच में बैठे हैं कि आपकी हार देखे, आपको रोता हुआ देखे, तड़पता हुआ देखे, आप वापस इनके पास जाए, कुछ लोगों से दोस्ती करे, वैलिडेशन, ये वो वो बहुत सारी ऐसी बातें जो आप पहले करते होंगे। तो ये तो उसी चीज़ में देखना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं, परमेश्वरी मारी शक्ति नहीं, आप में वाकई में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, बहुत ज़मीन आसमान का मुझे फ़र्क दिख रहा है। आपने ऐसे लोगों को छोड़ दिया है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा
टॉक्सिक थे, नेगेटिव थे, ठीक है, हर चीज़ में सिर्फ नुक्स निकालना, फालतू की बातें करना, गॉसिप करने में बिजी रहना, ऐसे लोगों को आउट कर दिया है जो आपके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं थे, ठीक है। टॉक्सिक लोगों को आपने अपनी लाइफ से आउट कर दिया, ठीक है। बेसिकली टॉक्सिक लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो हमेशा ग्रुप बनाकर आपको नीचा दिखाना चाह रहे थे, और कुछ लोग ऐसे लोग जो ये मान रहे थे कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाओगे। तो अचानक आपकी पर्सनैलिटी में ये जो चेंजेस आए हैं ना, ये जो बदलाव आए हैं, इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हजम ही नहीं हो रहा है बेचारों से, और परेशान हो रहे ऊपर से, इतने ज़्यादा इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ना बहुत परेशानी मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लाइफ में ठीक है। आप क्या खुश हुए, आप क्या अपनी लाइफ में सीरियस हुए, आप क्या फोकस अपने आप पर आपने आपने पूरा फोकस अपने आप पर डाला, इनके जैसे नींव हिलने लगे, ये खुद जैसे झटपटाने लगे, जैसे कहते हैं ना मछली को तालाब से निकाल के किनारे पर रख दिया, ऐसा वाला एनर्जी, ऐसा कुछ लोगों की एनर्जी हो चुकी है, ऐसा इतना परेशान हो चुके हैं, ठीक है, कि क्या से क्या हो गया। तो ये ईश्वर का, परमेश्वरी का निर्णय है, ठीक है। आपके ये स्टार एनर्जी को आप इंजॉय करें, और ये बदलाव आप खुद भी देखोगे आने वाले टाइम में ना, आप खुद भी महसूस करोगे कि हाँ यार सच में पहले तो ऐसा नहीं था, या पहले तो ऐसा छोटी छोटी बातों में ड्रामा, ये वो, इतने स्टेबल, इतने सेंसिबल, इतने मैच्योरिटी मुझे ऐसी इतनी मैच्योरिटी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है ना, ये चीज़ें आप नोटिस करोगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं खुद ये, और कुछ लोग आपको सामने से कह भी देंगे भाई तुम्हें हुआ क्या है, तुम तो ऐसे कभी नहीं थे, तुम्हारे अंदर इतने चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार एनर्जी है, आप खुद से मुझे लग रहा है ना खुश हो गए हो, खुद को ही खुश कर लिया आपने, सारा बागडोर अपने हाथों में, जो पहले कोई और आपको जैसे कहते हैं ना चाबी भरा और आप चलने लगे, वो छोड़ा आपने, सारा बागडोर सब कुछ अपने आपका कमांड आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। तो आप पर सारा फोकस है इन लोगों का कि भाई ये आउट ऑफ लीग है, इसके पहुंच तक अब कोई नहीं जाने वाला, इसके ऊपर तो दैवीय कृपा हो चुकी है, और ये सबको पीछे छोड़ेगा अब, या पीछे छोड़ेगी अब, ये इसके पहुंच तक जाने वाला असंभव है। इस तरह की एनर्जी आपके ही बाड़ी में हर जगह सोर है गाइस, आप पे ही सबका फोकस है, आप पर ही सब इतना, और मुझे दिख रहा है अट्रैक्शन भी है, ये जो चेंजेस आए ना उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है। तो ये स्टार एनर्जी को आप इंजॉय करिए, द वर्ल्ड को इंजॉय करिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, वाओ बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। तो यहाँ पर परमेश्वरी बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही है, माँ शक्ति आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करी है, ज़रूर से रीडिंग को क्लेम करना। जय माँ शक्ति, राधे राधे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माँ शक्ति।